नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी एमसीक्यू डिस्कशन का ये हमारा 5वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ज्योग्राफी के एमसीक्यू की T20 सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा ये टारगेट रहता है कि हम डेली आपके साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसमें से एक पैटर्न सेट रहता है कि आपको 20 क्वेश्चन में आप अपने खुद का सेल्फ एनालिसिस करते हैं, आत्म विश्लेषण कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। ये सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू है जो आपके साथ डिस्कस किया जा रहे हैं। इसमें राजस्थान जीके के ज्योग्राफी का हर पहलू आपके साथ कवर किया जाएगा। ये सीरीज़ दोस्तों कितनी भी लंबी चल सकती है, जिसमें हम ऑल ओवर ज्योग्राफी का पूरा जो पर्सपेक्टिव है राजस्थान के लिए और आने वाले समय में हम इंडिया के लिए पूरे ज्योग्राफी के क्वेश्चन डालेंगे। और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 60,000 एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराना है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आपका एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रैक्टिस है वो आप करके जाएं, क्योंकि यदि पढ़ता तो हर कोई रहता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रैक्टिस उन चीज़ों का किस तरह कर पाते हैं, अपने ब्रेन को ट्रेन कैसे करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा ये T20 प्रोग्राम है, इसकी सबसे खास बात आपको पता ही है। जैसे प्रीवियस जो हमारी वीडियोज़ रही है 4 वीडियोज़, उसमें हमने ऑलरेडी इसके बारे में बताया है कि जैसे 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें से यदि आपके 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मान के चलिए 10 to 12 यानी 14 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल कंडीशन में है। आपका कंसेप्ट थोड़ा सा ठीक है, मान के चलते हैं कि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है, आप चीज़ों को पढ़ तो रहे हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर पा रहे। यदि आपका 12 से 14 तक जा रहा है तो आप वेरी गुड कंडीशन में है, आप चीज़ों को अच्छी तरह से कवर कर पा रहे हैं। उसके बाद यदि हम देखें जो 14 से लेकर आप 18 तक या 16 तक जो भी एमसीक्यू आप अच्छी तरह सॉल्व कर रहे हैं तो आप बेस्ट कंडीशन में है। और यदि आप 18 से लेकर 20 यानी कि 19 और 20 एमसीक्यू का एकदम करेक्ट आंसर दे देते हैं तो आप पार एक्सीलेंस के लेवल पे है। तब आपको ये वीडियो को दोबारा रिन्यू यानी कि दोबारा देखने की ज़रूरत शायद ही कभी पड़ेगी, क्योंकि जो स्टूडेंट यदि 10 क्वेश्चन से भी लैग कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन से जिनके कम हैं, तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आप चीज़ों को एमसीक्यू वे में प्रैक्टिस करें, ताकि आपका ब्रेन है वो एग्ज़ाम हॉल के तहत है वो पूरा ट्रेन किया जाए। और इसके लिए आपको ज़रूरी होगा कि आप वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहिए या अपना जो भी बेसिक कंटेंट है उनको रिवाइज करते रहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमारा जो पहला लेक्चर, पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया गया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ऑप्शन ए मेसा का पठार, ऑप्शन बी उड़िया का पठार, ऑप्शन सी भोरट का पठार, ऑप्शन डी आबू पर्वत। जी हाँ दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपको पता ही है कि सबसे पहले हमारा जो फंडामेंटल रूल है, जो वीडियो आप पहले यदि इस बार नए हैं, जो पहले वाले स्टूडेंट वो तो जानते होंगे, यदि आप इसमें नए हैं तो आपको पता ही है कि पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, ब्रेन के अंदर इसको मार्क कर लेना है कि सबसे ऊंचा पठार, आप सोचिए इसके बारे में कौन सा हो सकता है। और नेक्स्ट जो हमारा जो रहता है वो ये रहता है कि आपको वीडियो को पॉज करना है, 5 सेकंड का ब्रेक लेना है, सोचना है, ब्रेन को ट्रेन करना है। सोचो, कुछ भी नहीं आता है तो भी सोचो, फिर आप आंसर दीजिए, गलत भी दीजिए, सही भी दीजिए। आपका ब्रेन को मेमोराइज रिटेंशन पावर बढ़ाना होगा, ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिवेट करना होगा, इसलिए आप सोचने पे ज़्यादा फोकस कीजिए। नेक्स्ट जो 5 सेकंड का जो ब्रेक लेना है, 5 सेकंड के बाद वीडियो को रिज्यूम करना है और वापस आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों फिर अपने आंसर को चेक कीजिए। आपको अपने साथ एक पेन कॉपी भी रखनी होगी जिसमें आप देखते रहें कि अपने आंसर किस तरह से फॉर्मेट, यानी कि आप किस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं। जो भी आप गलतियाँ कर रहे हैं उन चीज़ों को एक पेन कॉपी से अलग डायरी में लिख लेना है और चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहना है। चलिए दोस्तों, ये जो हमारा जो लेक्चर है इसका जो पहला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ऑप्शन ए मेसा का पठार, ऑप्शन बी उड़िया का पठार, ऑप्शन सी भोरट का पठार, ऑप्शन डी आबू पर्वत। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी उड़िया का जो पठार है। उड़िया का जो पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों। माय डियर फ्रेंड्स, उड़िया का जो पठार है वो सबसे ऊंचा पठार है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारी जो है वो है कि राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। दोस्तों आपको एक आदत डालनी होगी, आपको ये आदत डालनी होगी कि आपको चीज़ों के जो की टर्म्स हैं उनको हाईलाइट करना होगा। देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन ए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 82.5 पश्चिमी देशांतर और ऑप्शन डी है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए, आपको वीडियो को पॉज करना है, 5 सेकंड का ब्रेक लेना है। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
डी इज़ द करेक्ट आंसर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये देशांतर रेखा है वो राजस्थान का टाइम है उसको निर्धारित करती है। मानक जो देशांतर रेखा है उससे मानक समय है वो डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक 82.5 है वो कहाँ है, पूर्वी है या पश्चिमी है, वो इंडिया से रिलेटेड है, उसके बारे में जानिए, थोड़ा आप सर्च कीजिए। जो भी चीज़ें हैं मैं यदि आपको बता दूंगा तो आपको वो क्यूरोसिटी पैदा नहीं होगी, ज्ञान को आप एक्सप्लोर करते रहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खोजिए ज्ञान को दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि हम चलते हैं कि लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है, लसाड़िया का पठार। चलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन इसके ऑप्शन है सीकर, सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। जी हाँ दोस्तों आप सोचिए इसके बारे में, आपको दिए जाते हैं 5 सेकेंड। चलिए दोस्तों लसाड़िया का जो पठार है ऑप्शन होगा सी, उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर लसाड़िया का पठार पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है, पृथ्वी के किस क्षेत्र में, क्वेश्चन को समझिए आप, पृथ्वी के किस क्षेत्र में संबंधित है। बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि आपने ज्योग्राफी में ग्लोब को अच्छी तरह से यदि देखा ही होगा तो आप इसको आंसर को इजीली वे में दे सकते हैं यदि आपकी मैपिंग प्रैक्टिस अच्छी रही है। चलिए दोस्तों पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध में, ABCD। आपको वही है, वीडियो को पॉज करना है उसके बाद वीडियो को रिन्यू करना होगा। चलिए दोस्तों हाँ तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर इज द बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम इस तरह से मैपिंग प्रैक्टिस के लिए भी कुछ वीडियोस लेके आएँ राजस्थान के लिए, पर्टिकुलर हर चीज़ के मैपिंग एस्पेक्ट को डिस्कस किया जाए तो हम ला सकते हैं। यदि आप इस तरह से इच्छुक हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें राय दीजिए अपनी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि गुजरात राज्य के कितने ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। सोचिए दोस्तों आपको सोचना है, वीडियो को पॉज करना है। ऑप्शन A 4, ऑप्शन B 5, ऑप्शन C 6 और ऑप्शन C D 7। सोचिए दोस्तों आप मैपिंग को घुमाइए, अपने दिमाग को मैप बनाइए, आप सोचिए इसके बारे में कि कहाँ क्या पड़ा होगा और ब्रेन को इस तरह से ट्रेन कीजिए क्या कि अपनी जो आपके मैप है वो माइंड के अंदर है वो एकदम करेक्ट तरह से छपा होना चाहिए। सोचिए कौन सा राज्य कहाँ से है, तो सोचिए दोस्तों कि जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है कितने ऐसे राज्य हैं। चलिए दोस्तों जी हाँ दोस्तों इसका जो आंसर होगा गुजरात राज्य के कितने ऐसे ज़िले हैं तो जिनकी जो सीमाएँ लगती हैं। चलिए दोस्तों जो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर, 5 जो ज़िले ऐसे हैं जिनकी गुजरात राज्य से सीमाएँ लगती है। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले पर किस शहर पर सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत चमकता है। जी हाँ दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सोचिए इसके बारे में। इसमें ऑप्शन A जयपुर, ऑप्शन B डूंगरपुर, ऑप्शन C बांसवाड़ा और ऑप्शन D उदयपुर। माय डियर फ्रेंड्स सोचिए इसके बारे में, आपको दीजिए 5 सेकेंड, वीडियो को पॉज करना है उसके बाद रिन्यू करना है। ऑप्शन C इज़ द यानी कि सूर्य, जी सूर्य किस तरह से जो चमकता है, लंबवत चमकता है। चलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा बांसवाड़ा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे जो वीडियो है वो हमारे जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 कि उदयपुर में राजसमंद से आगे। जी हाँ दोस्तों आप सोचिए उदयपुर में राजसमंद से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित और कटापटा प्रदेश कहलाता है। ऑप्शन A गिरवा, ऑप्शन B लसाड़िया का पठार, ऑप्शन C बोराट का पठार, ऑप्शन D मगरा। जी हाँ दोस्तों ABCD इसके बारे में सोचिए फिर अपना आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों आप वीडियो को पॉज करना है उसके बाद आंसर देना है। चलिए इसका जो आंसर होगा लसाड़िया का पठार। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया गया, पहले 1 2 3 क्वेश्चन के अंदर इसका रिपीटेटिव क्वेश्चन बना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से किसका विस्तार है। ऑप्शन A पर्वतीय क्षेत्र का, ऑप्शन B दलदली क्षेत्र का, ऑप्शन C पठारी क्षेत्र का, ऑप्शन D मैदानी क्षेत्र का। चलिए दोस्तों इसके बारे में सोचिए, अपना आंसर अपनी राय व्यक्त कीजिए, आपको दिए जाते हैं 5 सेकेंड। चलिए दोस्तों इसका जो होगा राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से किसका विस्तार है। सोचिए दोस्तों इसके बारे में, आपको दें 5 सेकेंड। और चलिए दोस्तों समय समाप्त होता है और इसका जो आंसर होगा वो होगा मैदानी क्षेत्र का। ठीक है, किसका विस्तार सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, मैदानी क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर दिया गया है जिसमें से जो एस्पेक्ट कवर करा रहे हैं हम उसमें राजस्थान में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी। सोचिए दोस्तों कहीं ज़्यादा लंबवत चमकता पूछ रहा है, कहीं सबसे कम तिरछी पूछ रहा है, जिसमें ऑप्शन A उदयपुर, ऑप्शन B जयपुर, ऑप्शन C अजमेर और D ऑप्शन
जब डूंगरपुर। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए इस पे। आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग बार बार अपने दिमाग को न्यूट्रलाइज नहीं करना है, बार बार उसको दबाव दीजिए। यदि नहीं आता है तो गलत भी कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, यानी कि डूंगरपुर, जहाँ सबसे कम तिरछी पड़ती है। तो यहाँ दोस्तों सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन है, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में किस जिले से होकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक जाती है। सोचिए दोस्तों इसके बारे में। ऑप्शन ए आपको दिया गया है डूंगरपुर, ऑप्शन बी जालौर, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए इसके बारे में। आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। वही सेम प्रोसीजर, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद 5 सेकंड सोचना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसका जो आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स वो होगा सी इज़ द सिरोही। सिरोही इज़ द करेक्ट आंसर, उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है वो राजस्थान के। सोचिए दोस्तों इसके बारे में अच्छी तरह से अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए कि राजस्थान के निम्न में से कौन सा प्राकृतिक भूभाग गोंडवाना लैंड के हिस्से में है। ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, ऑप्शन सी पूर्वी मैदानी भाग। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि इसमें मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र, सोचिए दोस्तों कि इसमें जो डी जो इसका जो ऑप्शन है वो दिया गया कि मध्यवर्ती अरावली प्रदेश सही उत्तरों का विकल्प है। तो सोचिए दोस्तों ए बी सी डी ये गोंडवाना लैंड के क्या हिस्से है या नहीं है, इसके बारे में आपको चीज़ों को अच्छी तरह से कवर करना होगा। आप सोचिए इसके बारे में। आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। और नेक्स्ट जो हमारा जो होगा, चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा गया है इसका जो आंसर है, आंसर इज़ द सी इज़ द करेक्ट, यानी कि पहला और चौथा, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और मध्यवर्ती अरावली प्रदेश ये दोनों ही गोंडवाना लैंड के हिस्से माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है। चलिए दोस्तों सोचिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान का कौन सा शहर। तो आपको क्या करना होगा, अपना जो इंडिया का जो मैप है उसको लेना होगा और राजस्थान के जो सराउंडिंग एरिया आसपास के जो क्षेत्र हैं, पाकिस्तान के सबसे मोटे मोटे महत्वपूर्ण जो शहर हैं, सिटी हैं, उनको देख लीजिए। 5-10 सिटी ऐसे होंगे जिनको आप मार्क कर लीजिए, तब आपकी बात बन जाएगी, आपका क्वेश्चन राइट होंगे। चलिए दोस्तों, आपको इन पे डिपेंड नहीं रहना है, थोड़ा थोड़ा साथ में भी एक्सप्लोर करते रहना है। चलिए दोस्तों, वीडियो पॉज करना है। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, हमारे जो दादाजी तो होते थे या दादाजी जो हैं, इनसे आप पूछिए कि क्या मतलब गेहूं कहाँ से लाते थे। तो ऊँटों पे लाद के, ऊँटों पे जो बड़े बड़े जो बोरे होते थे उनको भर के, ये जो हमारे जो दादा थे, परदादा थे, वो लाहौर से क्या लाते थे, गेहूँ लाते थे। क्योंकि लाहौर ही एक ऐसा क्षेत्र राजस्थान के जो नज़दीकी क्षेत्रों से जो पास में पड़ता था, जहाँ से अपने जो बाजरी है वो राजस्थान में होती थी, उसको तो वहाँ बेच के आते थे और गेहूं को लेके आते थे। गेहूं आज के टाइम में एक नॉर्मल हो चुका है, अपने इंडिया के अंदर हरित क्रांति आने के बाद है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के काल में है वो ग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी, जिसके कारण है वो MS स्वामीनाथन को, जिसका बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है, जो भारत के एक महान वैज्ञानिक रहे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 13 नंबर क्वेश्चन कि अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए कि नाग पहाड़ अरावली सीरीज में कहाँ स्थित है। ऑप्शन 13 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो आंसर होगा, सोचिए, सीकर के पश्चिम में, कुंभलगढ़ के उत्तर में और अजमेर के पश्चिम में और पुष्कर के पश्चिम में। जी हाँ दोस्तों, सोचिए आप इन चीज़ों के बारे में, आसानी से चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आप सोचिए, बताइए, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद हम चलिए। तो इसका जो अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है, इसका जो आंसर होगा, दिस इज़ द राइट आंसर, अजमेर के पश्चिम में अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ स्थित है। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था, आपको ये चीज़ें कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो माय डियर फ्रेंड्स की कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है। ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और डी इज़ द 2 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। सोचिए दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना है और रिन्यू करना होगा। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये जो, हाँ सोचिए, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा
2 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि कर्क रेखा इज़ द करेक्ट आंसर और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इज़ द करेक्ट आंसर। ये दोनों सही हैं जो राजस्थान से गुजरती हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें दिया गया है कि राज्य में स्थापित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों की कितनी संख्या है। सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये पार्कों की संख्या बढ़ गई हो, इसलिए आप थोड़ा सा है करंट से रिलेट करके आप चीज़ों को थोड़ा देखिए, गूगल सर्च कीजिए कि अब राजस्थान में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन वाले जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो कितने हैं। सोचिए उनके बारे में। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। चलिए दोस्तों, इसके बारे में जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 3। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई मुख्यतः कुओं और नलकूपों से होती है। क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें सोचिए दोस्तों किस भौतिक विभाग में कौन सा ऐसा भौतिक फिजिकल जो क्षेत्र है उसमें राजस्थान में सिंचाई मुख्यतः कुओं और नलकूपों से होती है। चलिए दोस्तों, इसमें जो दिया गया है वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ऑप्शन बी इज़ द पूर्वी मैदानी भाग, ऑप्शन सी मध्यवर्ती जो पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। सोचिए दोस्तों इसके बारे में, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड और आपका जो आंसर है वो करेक्ट होना चाहिए। वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको वीडियो को रिज्यूम करना है। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा कि सिंचाई कहाँ सबसे ज़्यादा नलकूपों और कुओं के द्वारा होती है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर, पूर्वी मैदानी भाग इज़ द करेक्ट आंसर, पूर्वी मैदानी भाग इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है। सोचिए दोस्तों इसके बारे में, ऑप्शन ए जालौर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी सिरोही। आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड और आपको सोचना है, वीडियो को पॉज करना है और उसको कॉपी में लिख लेना है, उसके बाद आपका जो आंसर है वो कवर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो आंसर है इसमें जो दिया गया है ये आंसर जो होगा वो होगा बाड़मेर। बाड़मेर इज़ द करेक्ट आंसर। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, इस T20 सीरीज़ का ये नियरेस्ट अबाउट लास्ट 18 क्वेश्चन है कि कुल व्यर्थ भूमि का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 60%, यानी कि 60% कुल व्यर्थ भूमि का। सोचिए दोस्तों इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का लेक्चर यहीं नियर अबाउट समाप्त होने को है, तो सोचिए ये आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, इसका जो 18th नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर, 20% कुल व्यर्थ भूमि का राजस्थान में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत की ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती होती है। ऑप्शन ए मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ। चलिए दोस्तों, इसका तो आंसर हर कोई दे देगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सोच सकते हैं इसके बारे में। इसका आंसर आपका एकदम राइट होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद आपको रिज्यूम करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो मक्का की खेती सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अरावली जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, पहाड़ी पथरीला क्षेत्र थोड़ा सा माना जाता है, उसके ढालू क्षेत्रों में मक्का की खेती है वो अच्छे से होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भाग अरावली और विंध्य पर्वत के बीच की संक्रांति प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन, इसमें 2020 सीरीज़ का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, और आप जीतने वाले हैं 2020 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा प्राइज़। आपको मिलेगी एक बेहतरीन ट्रॉफी। तो आपने यदि 20 में से 20 क्वेश्चन है वो सही कर दिए हैं, यहाँ दोस्तों रनर अप नहीं रहते, यहाँ टोटली विनर रहते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने 2020 में से 20 क्वेश्चन यदि आपने सही किए हैं तो आपको मिलेगा एक बेहतरीन मौका, आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम के माध्यम से एक इसकी PDF। यदि आपने 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आने वाले समय में सारी ज्योग्राफी की PDF बाई हैंड PPT आपको मिलेगी। ये सारा कंटेंट विद HD क्वालिटी आपको मिलेगा, बेहतरीन पिक्सल क्वालिटी है। आपको ये सारा कंटेंट आपको मिलेगी हमारे चैनल की फ्री सदस्यता। तो आप बने रहिए हमारे साथ यदि आपने 20 क्वेश्चन एकदम अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बताइए इसमें कि निम्न में से कौन सा विभाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है। सोचिए दोस्तों, ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, ऑप्शन बी मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, ऑप्शन सी पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। सोचिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, आपको ब्रेक लेना है, उसके बाद आपको आंसर देना होगा। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बताइए हमें दोस्तों आपके
कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट सेक्शन में डालिए अपना स्कोर। आप यदि कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें डालते हैं तो आपका स्कोर है, आपको आप अपने आप से है ना वो ट्रू प्रूव करते हैं कि मैंने इतने सही कर दिए। उससे आपको एक जिलस यानी कि एक मोटिवेशन आएगा आपको, आप अपनी तैयारी को और मैच्योरली डिस्कस कर पाएंगे और इम्प्रूव कर पाएंगे, आपके पास बहुत सारे स्कोप बने रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होने को है। और चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। इट इज़ नॉट माई चैनल, इट्स योर चैनल। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चैनल को कितने टाइम तक देखते रहते हैं। इन फ्यूचर हम आपके साथ बहुत सारे MCQ डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं, यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम इन चीज़ों को कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम यदि आप चाहते हैं कि हम कोई कंसेप्चुअल वीडियो डालें, जैसे NCERT ज्योग्राफी का कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपको एकदम टफ से लग रहा हो, एकदम रफ एंड टफ है, तो उनको हम आसान भाषा में समझा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय गाइज, सी यू टुमारो।